हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। आज मैं आपको उत्तराखंड के चमोली ज़िले में स्थित माणा गांव दिखाऊंगा, जो कि भारत तिब्बत की सीमा पर स्थित भारत का पहला गांव है। यहीं पर अलकनंदा और सरस्वती नदी का संगम भी होता है। बद्रीनाथ से माणा गांव लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। ये देखिए दोस्तों, सुबह का नज़ारा बद्रीनाथ में। बद्रीनाथ से माणा गांव तक जाने के लिए आपके पास दो चॉइसेस होती हैं। पहली ये कि आप टैक्सी शेयर करके वहां जा सकते हैं, जिसका किराया 50 रुपये प्रति व्यक्ति होता है। और दूसरा, आप स्वयं भी पैदल चलकर इस गांव तक पहुंच सकते हैं। दे रहा तेरे को देता हूँ ना। यही आएगा, यही आएगा। गाड़ी ने कवर कर दिया यार, टेम्पो ट्रैवलर ने कर दिया कवर। वो है ग्लेशियर, वो है। माणा गांव सरस्वती नदी के तट पर बसा हुआ है। पहले इस गांव को भारत का अंतिम गांव कहा जाता था, लेकिन अक्टूबर 2022 में जब मोदी जी इस गांव में आए तो उन्होंने इस गांव को भारत का पहला गांव का दर्जा प्रदान किया, और तभी से इस गांव को भारत का पहला गांव कहा जाता है। इस गांव में रहने वाले लोग भोटिया समुदाय से हैं। यहाँ के लोगों का व्यवसाय ऊनी कपड़ों और सामग्रियों का है, जो मुख्य रूप से भेड़ के ऊन से बनाए जाते हैं। यह लोग 6 महीने माणा गांव में रहते हैं और उसके बाद यह चमोली के दूसरे गांव में चले जाते हैं, क्योंकि 6 महीने यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है, जिसकी वजह से ये लोग इस गांव में नहीं रहते। माणा गांव से जुड़ी कई कहानियाँ हैं। कहते हैं इस गांव में मणिभद्र यक्ष देवता को इस गांव का संरक्षक भी माना जाता है। पहले इस गांव का नाम मणिभद्र होता था, बाद में इसे माणा बोले जाने लगा। इस गांव में 24 किलोमीटर दूर चीन की सीमा शुरू हो जाती है। माणा समुद्र तल से 3219 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। इस गांव में 60 घर हैं, जिनमें करीब 200 लोग रहते हैं, और इस पूरे गांव को घूमने में आपको करीब 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। गांव के बीचों बीच महावीर घंटाकर्ण जी का मंदिर है। यहाँ के लोगों का मानना है कि यह देवता बद्रीनाथ जी और इस गांव की रक्षा करते हैं। गांव में करीब 200 मीटर चलने के बाद हमें 2 रास्ते दिखाई देते हैं। एक रास्ता गणेश गुफा व व्यास गुफा को जाता है, और दूसरा रास्ता सरस्वती धाम व भीम पुल को जाता है। सबसे पहले हमें गणेश गुफा के दर्शन होते हैं। कहते हैं कि इसी स्थान पर भगवान गणेश ने महाभारत लिखी थी। गणेश गुफा से कुछ दूरी पर ही महर्षि व्यास जी की गुफा है, जहाँ से वह मौखिक रूप से गणेश भगवान को बता रहे थे और गणेश भगवान महाभारत लिख रहे थे।
गांव की खूबसूरती को देखते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। व्यास गुफा को जाते हुए एक रास्ता ऊपर को व्यास गुफा को जाता है और दूसरा रास्ता भीम पुल को जाता है। ये है दोस्तों भारत की आखिरी चाय की दुकान, और ये वाली है भारत की प्रथम चाय की दुकान। माणा गांव में भारत की प्रथम चाय की दुकान बहुत ही ज़्यादा फेमस है। यहाँ आकर जब लोग आते हैं तो यहाँ चाय व पकौड़े वगैरह ज़रूर खाते हैं और पिक्स वगैरह खिंचवाते हैं। पुस्तक होता है जिसमें व्यास जी ने वेद पुराण महाभारत की सीमा लिखा हुआ है। जैसे ही कलयुग है तो ये पत्थर का बन चुका है, पहले भोजपत्र का रहा। और जो अंदर वाला पर्वत है ये बर्फ वाला, ये नर पर्वत है, इधर वाला नारायण है। तो नर पर्वत है उसमें पिछले जमाने में राजा रहा करते थे, और नारायण पर्वत। इसी दुकान के साथ ही व्यास पोथी भी है, जिसे एक किताब के पन्नों की तरह जो कि दिखाई देती है, और यहाँ से पूरा बद्रीनाथ व माणा गांव दिखाई देता है। तो अगर आप भी यहाँ आएँ तो यहाँ इस दुकान में बैठकर चाय और पकौड़े का लुत्फ़ ज़रूर उठाएं। तो भाइयों हम हैं भारत के पहले गांव माणा गांव में, और उसकी पहली दुकान में पकौड़े और चाय का आनंद लेते हुए। ये भीम पुल को जाने का रास्ता। कितनी सुंदर जगह है ये, बिल्कुल शांति। लो भैया टोपी मोजे थैंक यू जी। यहाँ पे हमें सब्जियाँ भी उगाई हुई हैं। बड़ा ही सुंदर गांव, भारत का पहला गांव इसे अब कहा जाता है। इससे पहले से भारत का आखिरी गांव बोला जाता था। ये देखिए आप नज़ारा, सामने ही आपको स्वर्गारोहणी मार्ग दिख जाएगा। कहते हैं कि पांडव इसी रास्ते से स्वर्ग को गए थे। मान्यता है कि जब श्री गणेश महाभारत लिख रहे थे तो सरस्वती नदी वहाँ बह रही थी और बहुत शोर कर रही थी, जिस वजह से गणेश जी को महाभारत लिखने में बहुत दिक्कत हो रही थी। उन्होंने सरस्वती जी से आवाज़ कम करने के लिए कहा, लेकिन सरस्वती जी के पानी के शोर ने गणेश जी को गुस्सा दिला दिया और गणेश जी ने माता सरस्वती को श्राप दे दिया कि यहाँ से आगे यह नदी दिखाई नहीं देगी। इसी वजह से सरस्वती नदी केवल यहीं दिखाई देती है और फिर आगे अलकनंदा के साथ मिलकर केशव प्रयाग में गायब हो जाती है। इसी नदी के ऊपर ही भीम पुल बना हुआ है, जो कि भीम ने बनाया था जब वो स्वर्ग को जा रहे थे। उन्हें इस नदी को पार करने के लिए माता सरस्वती से
रिक्वेस्ट करनी पड़ी, लेकिन माता ने नहीं मानी। उसके बाद भीम ने एक बड़ी चट्टान नदी के दोनों किनारे पर रख दी, जिस वजह से सारे पांडव इस नदी को पार कर पाए। यदि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।